हाँ जी, सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे सामने एक चैप्टर आ गया है और इसका बेसिकली नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। बेसिकली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बात करता हूँ, चलो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। बेसिकली डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग अ थिंग, एक चीज को करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसी को हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। समझ में आई। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि यार आपको एक पार्टी में जाना है, ठीक है जी, आपका कोई फ्रेंड है, उसका बर्थडे है और आपको उसके बर्थडे पार्टी में जाना है। अब आपके पास क्या है, कुछ मान लेते हैं आप टी शर्ट डाल के जा रहे हो, कोई भी टी शर्ट डाल दे, एंड कुछ कोई पैंट डाल कर जा रहे हैं, शूज डाल कर जा रहे हो आप लोग। अब क्या हो सकता है हमारे पास ऑप्शन, ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं आपके पास टी शर्ट दो है, टी शर्ट कितनी है, दो है, ठीक है। पैंट आपके पास मान लेते हैं तीन है, एंड शूज आपके पास कितने हैं, दो है। शूज आपके पास कितने हैं, दो, दो पेयर है, यानी कि क्या कहने का मतलब है, टू पेयर्स। तो पहले हम क्या करते हैं यार, ये देखते हैं कि हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंट वेज कि हम टी शर्ट्स और पैंट के साथ तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली हम लोग शूज पहनेंगे। अब देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप टी शर्ट वन डालोगे, बोलो हाँ है ना, या फिर आप टी शर्ट क्या डालोगे, टू डालोगे। उसके अलावा जब हम पैंट्स की बात करते हैं, आपके पास कितनी पैंट्स है बताइए सारे बच्चे। आप पैंट क्या कर सकते हो, इस टी शर्ट वन के साथ पैंट वन भी डाल सकते हो, इसके साथ आप क्या डाल सकते हो, पैंट टू भी डाल सकते हो, इसके साथ आप क्या डाल सकते हो, पैंट थ्री भी डाल सकते हो। जवाब दो यार सभी बच्चे। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं टी शर्ट टू है, तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, पैंट वन भी डाल सकते हो, पैंट टू भी डाल सकते हो, पैंट थ्री भी डाल सकते हो। बात समझ में आ रही है नहीं यार। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ शूज की, अगर मैं बात करता हूँ, अब अल्टीमेट आपके पास ये ऑप्शन बने, एक टी शर्ट वन डालने का और एक टी शर्ट टू। उसके अलावा और कोई ऑप्शन है आपके पास बताइए। तो अगर मैं देखता हूँ सर, टोटल अल्टीमेट पेयर कितने बन पा रहे हैं बताइए सारे बच्चे। तो एक दो तीन और यहाँ पर क्या बोलेंगे, चार पांच छह। क्लियर हो गई सब बच्चों को बात। इसके अलावा तो कुछ नहीं बन रहा। उसके अलावा बताइए, जब आप टी शर्ट वन के साथ पैंट वन डालते हो, तो ये कॉम्बिनेशन जैसे आपने बनाया, तो इसके बाद फिर आपके पास दो ऑप्शन और बन जाएंगे। बताइए दो ऑप्शन कौन कौन सा बन जाएगा बताओ। शूज वन का पेयर वन डाल दो, शूज वन डाल दो, बोलो यार। मैं पेयर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर शूज पेयर टू डाल सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर शूज का वन पेयर डाल सकते हो, शूज का टू पेयर डाल सकते हो। शूज में यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, आपने टी शर्ट वन डाली, पैंट तीसरी डाली, और उसके अलावा बच्चों बताओ शूज का क्या डाला आपने, वन डाला, शूज को क्या डाला, सेकंड पेयर डाला। उसी तरीके टी शर्ट टू में आपने क्या करा बताओ सारे बच्चे। इस तरीके से शूज वन शूज टू, यहाँ पर क्या करें बताओ, शूज वन शूज टू, यहाँ पर क्या करें आप, शूज वन और शूज टू। आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो देखो ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, दिस इज बेसिकली नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, ये तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली हिट एंड ट्रायल, या तो हम मैनुअली कर रहे हैं। मैनुअली समझ रहे हो आप कि सर कैसे कैसे काम हो रहा है बताओ। मैनुअली में देखा जाए तो सर कितने ऑप्शन बन गए, हम टी शर्ट के साथ एक दो तीन चार पांच छह। अगर हम खाली टी शर्ट्स एंड पैंट की बात करें, उसके अलावा अगर हम किसकी बात करते हैं बताओ सारे बच्चे, शूज के साथ बात करते हैं, तो बताइए इसको आप ले लो, एक दो तीन चार, जो भी है एक दो तीन है ना, या इसको बोलो एक दो तीन चार, और बताइए पांच छह सात आठ, और बताओ नौ दस ग्यारह, और समझ में आया? तो ऐसे हम, लेकिन एक बार बताओ, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, लेकिन आपके पास क्या होगा, जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप काम कर रहे होंगे, तो आपको अलग अलग केसेस मिलेंगे जहां पर आपको बोला जाएगा कि यार कोई नंबर है, मान लेते हैं 10 नंबर है, आप इस 10 नंबर से, या आप मान लेते हैं आपको 5 नंबर्स गिवन है, 1 2 3 4 5, और आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है, और मैं बोलूं रिपीटेशन अलाउड है, और मैं बोलूं रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो आप दोगे यार। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 1 लाख में हम नंबर बना सकते हैं,
बोलो हाँ है ना। अब हम ये थोड़ी कि 1 ही लाख नंबर बनेंगे, 1 से 1 लाख तक तो ठीक है यार, 5 डिजिट्स में अपने को देखना पड़ेगा, तो ये 5 डिजिट्स वाले कितने आएंगे भाई। 1 लाख एक भी हो सकता है, 1 लाख 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देखा जाए, 1 लाख 10 में तो हो जाएगा, तो 5 लाख हो सकता है, 6 लाख हो सकता है, 4 लाख हो सकता है, 2,99,999 हो सकता है। बोलो हाँ है ना। तो सर ऐसे कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाएंगे, आप तो पागल ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग यही सीखेंगे कि क्या तरीके हैं हमारे पास इन परमुटेशन कॉम्बिनेशन को यूजिंग द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेस को समझ में आया सभी बच्चों को? अरे बोलो। वो बातें लगे हमारी सिंपल लाइफ में तो ऐसे ही रहते हैं। देखते हैं आप ध्यान से क्या क्या ये आपका एग्जाम्पल क्या दे रहा है, और आज हम अपनी एक्सरसाइज 1 करेंगे, तसल्ली से करेंगे। 4-5 एग्जाम्पल है, सब समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, उसी के जैसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो थोड़ी सी पहले फाउंडेशन बना लेना सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी अपने को है नहीं कि भाई बहुत ज्यादा जल्दबाजी। अब देखते हैं ये क्या एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, और लोग वाला एग्जाम्पल भी बढ़िया है। देखो इन्होंने लोग का एग्जाम्पल, साइकिल वाला देखा होगा आपने, बोलो। एक तो चाबी वाला ताला होता है, और एक आजकल चाबी वाला नहीं चल रहा है, कौन सा भी चल रहा है, नंबर वाला, देखा है आप लोगों ने। तो उसमें देयर कैन बी मल्टीपल वेज जिससे आप एक लॉक बना सकते हो। आप अपने लॉक का क्या नंबर रख सकते हो, 2 डिजिट का होगा तो अलग ऑप्शन होंगे, 3 डिजिट का होगा तो कितने सारे वेज बन सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? 4 डिजिट का अगर ऑप्शन है, जैसे पिन नंबर बनाने की बात करते हैं, मोबाइल में पिन नंबर बनाने की, 2 डिजिट में रहेंगे तो हमारे पास कम ऑप्शन है, 3 डिजिट में रहेंगे तो हमारे पास थोड़े ऑप्शंस और बढ़ जाएंगे। बोलो ना भाई। अगर मैं यहाँ पर जब बोल रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पर ऑप्शन क्या है, आपको 2 ही टी शर्ट दी मैंने, एंड पैंट्स आपको 3 दी, तो ऑप्शन थोड़े लिमिटेड रहे। वहां पैंट्स 2 दे देता तो ऑप्शन ये वाला सब क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, खत्म हो जाता। पैंट 3 वाला तो खत्म हो जाता, आए ना। और वहीं पे अगर हम सिंपल सी बात करें, एक ही ऑप्शन रखें, जैसे मार्क जगरबर्ग देखा होगा फेसबुक का जो सीईओ है, बोलो, वो कहता है टाइम ही नहीं वेस्ट करना, टाइम वेस्ट ही नहीं करना टी शर्ट डालने में, क्या एक ही कलर की टी शर्ट डाल। अब सोचो लड़कों के पास तो फिर भी ऑप्शंस कम रहते हैं कि भाई ठीक है 2, 3, 4 टी शर्ट उस पर डालनी है। अब आप सोचो लड़कियों की अगर बात करी जाए या फीमेल्स की बात करी जाए, तो आप सोचो उनके पास कितने ऑप्शंस हैं, और उनको तो खाली ये मैच नहीं करना है, उनको इयररिंग्स भी मैच करनी है, और भी XYZ चप्पल भी मैच करनी है, सैंडल भी मैच करनी है। तो आप समझो कि कितना समय लगता होगा यार। वो बात अलग है, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तभी तो इतना टाइम लग रहा होता है। मतलब तो जितने ऑप्शंस कम रहेंगे उतना ही काम जल्दी। वो सारी सेलिब्रिटीज ये फॉलो करती हैं, पता है आप लोगों को। मार्क जगरबर्ग का जो मैंने एग्जांपल दिया, जो भी फेसबुक के सीईओ, पता नहीं मैं नाम सही बोल रहा हूँ, लेकिन वो बंदा एक ही कलर की टी शर्ट डालता है, कोई ब्रांडिंग नहीं था। कहता भाई मैं क्यों अपना समय वेस्ट करूं, हमेशा एक ही चीज का। आज जाके आप गूगल कर लेना, कई बार जब बड़े इंसान बन जाते हैं तो ऐसे। चलो सर हमारा बहुत बेस बन चुका है, बहुत अच्छे से हमें थोड़ा चीजें समझ में आ गई। अब एनसीईआरटी वाले क्या कहना चाह रहे हैं वहां से पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। सपोज यू हैव अ सूटकेस, ठीक है सर, तो आप लोग भी अपनी बुक निकालोगे, थोड़ा अंडरलाइन जरूर करोगे ध्यान से। अब आपके पास एक सूटकेस है, सूटकेस समझते हो आप सभी बच्चे? अरे बोलो। जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछ लेना, ऐसा नहीं मान लो। विद नंबर लॉक, ओके सर नंबर लॉक लगाना है। द नंबर लॉक हैज 4 wheels each labeled with 10 digits from 0 to 9. The lock can be opened if 4 specific digits are arranged in a particular sequence with no repetition. यानी कि अगर हम बात करते हैं खोलने का वो सूटकेस है और उस सूटकेस में 4 व्हील्स टाइप के हैं, तो वहां पर क्या है 1 2 3 4 ऐसा कुछ है ना। और हर किसी का जैसे आपने घुमाने वाला देखा हो, तो बोलो ना यार, साइकिल वाला ताला लगाया है कभी आप लोगों ने? ऐसा रहता है गोल गोल सा, और उसको हम लगाते हैं बच्चों की साइकिल में, उसमें भी यही ऑप्शन रहता है। इसको ऑन किया करो, मतलब हिलाते रहा करो, हाँ समझ में आ रहा, नहीं भी समझ में आया तो भी कर दिया करो, 100 मिनट में आगे चलो। तो उसमें या फिर पूछ लिया करो, तो उसमें ऑप्शन होता है व्हील घुमाने का, भाई क्या करना है सर, 0 से लेके 9 तक, हर किसी में 0 से 9 तक। अब किसी का मन कर रहा है पासवर्ड बनाने का,
तो उसने पहला सेट कर दिया 1 2 3 4, आसान सा सेट कर दिया, हम भूल जाते हैं 4 3 2 1 ऐसा कर दिया। तो वो यही बात कह रहा है, ठीक है। कह रहा है सपोज यू हैव अ सूटकेस विद अ नंबर लॉक, द नंबर लॉक हैज 4 व्हील्स। व्हील्स वो उसी की बात कर रहा है, घुमाने वाली। हर किसी पर 0 से 9 तक लिखा है, 10 डिजिट्स का है। द लॉक कैन बी ओपन, लॉक तभी ओपन होगा अगर 4 स्पेसिफिक डिजिट्स आर अरेंज्ड इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस विद नो रिपीटेशन। नो रिपीटेशन सिंपली मींस 1 1 1 नहीं आ सकता, 2 2 2 नहीं आ सकता, ऐसा। Somehow you have forgotten this specific sequence. कह रहा आप भूल गए हो, बोलो सारे बच्चे। अब आप क्या हो गए हो, भूल गए। ऐसा हो भी सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब you remember only the first digit which is 7। अब वो कह रहा है खाली आपको एक ही डिजिट याद है कि मेरा 7 था, हमें इन तीनों को क्या हो गया, भूल गया। ओके, कहता है in order to open the lock, how many sequences of 3 digits may you have to check with। समझ में आया, बोलो। सर हम तो चेक पर कुछ नहीं करते, जाके खोलेंगे इसको, ले जाएंगे और नया खरीद के ले आएंगे। लेकिन मान लो अगर आपको इसे खोलना हो तो आपको पता है कितनी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने पड़ते हैं, तो बोलो। yes। तो कई मानना पड़ेगा, कभी ये, और इरिटेशन होगी, वो एक अलग। समझ में आया सारे बच्चे। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन यू मे इमीडिएटली स्टार्ट लिस्टिंग all the possible arrangements of 9 remaining digits taken 3 at a time, but this method will be tedious because the number of possible sequences may be large। बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे सीक्वेंस हो सकते हैं, वो भी 3 हैं इसमें। समझ में आया, वो हम डिस्कस करेंगे क्या होगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं वो बताओ। here in this chapter we shall learn some basic counting technique which will enable to answer this question without actually listing 3 digits arrangement। These techniques will be useful in determining the number of different ways of arranging and selecting objects। तो ये एक ऐसी टेक्निक होगी कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करेंगे और कैसे हम सेलेक्ट करेंगे। As step we shall examine the principle which is most fundamental to the learning of this। समझ में आया सभी बच्चों? अरे बोलो। तो उसने एग्जांपल देकर इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ा दी कि यार आप ऐसा करो भाई, डायरेक्ट मत करने जाओ कोई भी चीज, पहले थोड़ा देख लो इसकी जरूरत क्या है, क्या ये काम का है भी या फिर। समझ में आया, बोलो। पक्का क्लियर है। अब इसको सबसे पहले हम वो चीज को बाद में समझेंगे, पहले हम लोग समझेंगे फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। लेट अस कंसीडर मोहन हैज 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स। लो जी, पैंट और शर्ट का ये एग्जांपल है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अ पैंट एंड अ शर्ट कैन बी ड्रेस अप विद, ठीक है। अब उसके पास कितनी पैंट, शूज नहीं है उसके पास, बताइए। मोहन नाम का कोई पर्सन है, लड़के के पास कितनी पैंट्स हैं बताओ, 3 है और 2 क्या है, शर्ट्स हैं, ठीक है। तो अब उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, पैंट 1 पैंट 2 पैंट 3। इसके साथ वो क्या कर सकता है, शर्ट 1 शर्ट 2 ना यार। और यहाँ पर पैंट 2 के साथ क्या कर सकता है, शर्ट 1 शर्ट 2। और पैंट 3 के साथ भी क्या कर सकता है, शर्ट 1 और शर्ट। तो व्हाट आर द हाउ मेनी ऑप्शंस बताइए, 1 2 बोलो ना यार, 3 4। तो ये जो टेक्निक हम सिंपली यूज कर रहे हैं डायग्रामेटिकली, इसको हम प्यार से क्या बोलेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। देखते हैं ध्यान से। देयर आर 3 वेज इन व्हिच अ पेन कैन बी चूजन, बिल्कुल सही बात है। तो क्या है, नंबर ऑफ, ऐसे लिखेंगे हम, नंबर ऑफ वेज पेन कैन बी चूजन। बताइए पेन कितने तरीके से चुनी जा सकती है, 3। एंड नंबर ऑफ वेज शर्ट कैन बी चूजन। शर्ट उसके पास कितनी है, फटाफट बताएंगे, 2 ही तो शर्ट है, तो 2। बिकॉज़ देयर आर 3 पैंट, 3 ही पैंट हमारे पास अवेलेबल है। सिमिलरली शर्ट कैन बी 2 वेज फॉर एवरी चॉइस ऑफ अ पैंट, देयर आर 2 चॉइसेस ऑफ अ शर्ट। इस चीज को आप समझेंगे, हर एक पैंट के लिए वो है, एक पैंट के लिए हर 2 चॉइसेस उसके पास एग्जिस्ट करते हैं। देयरफॉर देयर आर 3 इनटू में, तो क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, टोटल उसके पास 6 ही ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं, 6। आप इसको चाहे जैसे मर्जी करो, अल्टीमेट आंसर जो आएगा वो 6 ही ऑप्शन है, पैंट और शर्ट को चुनिए। अरे बात समझ में आ गई। तो वो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ बेस क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2। तो मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट मिलता है। चलिए सर और थोड़ा सा इनके तरीके से समझते हैं, फिर वो आगे और भी चीजें बनाएगा।
तो प्लीज कंसंट्रेट करेंगे, अपनी एनसीईआरटी को अंडरलाइन करने की आदत बना लीजिए। अगर आपकी एनसीईआरटी अंडरलाइन नहीं हो रही है, आपका माइंड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा मैंने वो चीज पढ़ी है। ध्यान रखना आप सभी बच्चे, तो आपको ये आदत बनानी चाहिए, ठीक है। आपको ये नहीं है कि भाई गंदी हो जाएगी, ये है वो है, कोई फायदा नहीं है इसमें। पढ़ो एक बार अब इसी एग्जाम्पल को आगे। हाँ जी सर, तो अब वो क्या कहना चाह रहे, लेट अस नेम द थ्री पैंट्स P1 P2 P3 एंड टू शर्ट्स। अच्छा उसने पहले पैंट को ले लिया था, लेकिन S1 और S2, तो तीन पैंट P1 P2 P3, इसके बाद उसने क्या दिया, दो शर्ट। तो पैंट 1 के साथ शर्ट 1 शर्ट 2 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, पैंट 2 के साथ बन सकता है, बोलो हाँ है ना, और पैंट 3 के साथ बन सकता है। तो उसने इन कॉम्बिनेशन को लिख दिया वैसे, कह रहे यार कॉम्बिनेशन लेट अस, so these six possibilities can be illustrated. Let us consider another problem of same. स्कूल बैग्स वाले को बाद में करते हैं। पहले पैंट 1 के साथ शर्ट 1 डाली, पैंट 1 के साथ शर्ट 2 डाली, पैंट 2 के साथ शर्ट 1, पैंट 2 के साथ शर्ट 2, पैंट 3 के साथ शर्ट 1। ठीक है, तो कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बन गई, 6। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर हो गई बात। यहाँ पर तो छोटा है तो चीजें, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, कहते यार थोड़ा और वजन लेते हैं, बोलो हाँ है ना, बोला करो, पार्टिसिपेट किया करो। दूसरा एग्जांपल, अनदर प्रॉब्लम ऑफ सेम टाइम, शबनम हैज टू स्कूल बैग्स, साथ में 3 टिफिन बॉक्स एंड 2 वाटर बॉटल। बहुत बढ़िया, अब तो वैसे भी आपके भी स्कूल खुल गए हैं, तो आज आप लोग स्कूल गए होंगे बड़े मन मार के, बोलो हाँ है ना। सर अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही है ना भाई। बताइए, शबनम के पास 2 स्कूल बैग, तो आप शबनम की जगह अपने आप को लेकर चलो, आपके पास भी 2 स्कूल बैग्स हैं, ठीक है। तो आपके पास कितने बैग हो गए, 2, एक बैग 1 हो गया और एक बैग 2 हो गया, 3 टिफिन बॉक्सेस है। सर ये तो हमारे वाला ही केस लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो एक भी नहीं, हमारे सारे कितने बैग्स बॉक्सेस हैं, 3, ठीक है। नेक्स्ट अगला, एंड 2 वाटर बोतल, ठीक है। सर वाटर बोतल भी लेके जानी होती है, बिल्कुल लेके जाना, गर्मी बहुत हो रही है, लेके जानी चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। कितने बच्चे लेके जाते हैं वाटर बोतल, हाथ खड़े करो। चलो बहुत बढ़िया, लड़के पता नहीं लेके जाते होंगे, नहीं लेके जाते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं आपसे, बताओ, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से शी क्या, इसलिए उसने शी का एग्जांपल दिया कि भाई लड़की तो डिसिप्लिन होती है। शी कैरीड दीज आइटम्स, अब बताओ उसके पास कितने तरीके हैं, ठीक है। एक बैग 1 है, पहले एक एक करके चुनेंगे हम, ऐसा नहीं। अगर वो बैग 1 लेकर जाएगी तो उसके पास टिफिन 3 ले जाने के ऑप्शन है। तो बताइए कौन कौन से टिफिन लेके जा सकते हैं, टिफिन 1 टिफिन 2 और टिफिन, या तो हो सकता है आज उसका बैग 2 लेके जाने का मन हो, तो बैग 2 में टिफिन 1 टिफिन 2 और टिफिन 3। ये कॉम्बिनेशन अगर इतना ही होता, बैग और टिफिन का ही खेल होता, बोतल की बात नहीं चल रही होती, तो तीनों टीम कितने केसेस बन जाते, है ना, आसान, बोलो। लेकिन अब उन्होंने क्या बोला, 2 वाटर बोतल भी है। चलो जी 2 वाटर बोतल है, तो अब आप क्या करोगे बताओ सारे बच्चे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ऐसे समझो, 2 वाटर बोतल है तो 1 वाटर बोतल ये है, ये है, बोलो ना यार। फिर यहाँ इस ये इक्वेशन पूरी चल रही है, ध्यान रखना, बैग 2 बैग 1 कैसे रीड करेंगे इसको, बैग 1 यहाँ पर टिफिन 2 वाटर बोतल 1, अभी पूरी बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ बना देते हैं, बोलो फटाफट। W1 W2 वाटर बोतल 1 वाटर बोतल 2 वाटर 1 वाटर बोतल 2। बताइए इस वाले इक्वेशन को, इस वाले कॉम्बिनेशन को पूरा नाम देते हैं, क्या नाम दोगे, ये। अरे बोलो, तो मैं इसको प्यार से क्या नाम दे सकता हूँ बताओ, बैग 1, ये क्या था, टिफिन 1 और वाटर बोतल 1, बोलो ना। कलर दूसरा ले लेता हूँ, ये वाला कलर ले लेता हूँ। और बताइए सारे बच्चे, दूसरा क्या बनेगा केस, बैग 1 ही चल रहा है, टिफिन 1 चल रहा है, वाटर बोतल 2। और तीसरा बताओ सारे बच्चे, बैग 2 टिफिन 2 W1 B2 बैग 2, सॉरी गलत करवा रहे हो तुम लोग भी, बोलो सर बैग तो अभी 1 ही चल रहा है, बोलो ना यार। वाटर 1 और बैग 1 T2 W2, और बताओ बैग 1 T3 W1
बैग 1 T3 W2, बोलो B2 T1 W1 B2 T2 और T2 हो जाएगा। B2 के बाद T1 W2, बोलो इसका बनाओ, क्या बनाओगे? B2 T2 W1 B2 T2 W2, बोलो इसका क्या बनाओगे लास्ट का? B2 T3 W1 एंड B2, इनको गिन लो आप सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल मेरे प्यारे बच्चों कितने वेज निकल कर आए हैं? 12। बोलो हाँ या ना? ठीक है, क्लियर हो गई सब बच्चों को बात? यस। अब इसी 12 वेज को हम आसान तरीके से कैसे निकालेंगे वो समझो। वो कहता है बैग को, देखो वो कह रहे नंबर ऑफ वेज, बैग को चुनने के तरीके हैं। पॉसिबल नंबर ऑफ वेज दो तरीके से। आफ्टर स्कूल बैग इज यूज्ड, टिफिन बॉक्स कैन बी 3 टाइप्स। बताओ, अब आपके टिफिन बॉक्स को, बैग चुन लिया है आपने, टिफिन बॉक्स को चुनने के कितने तरीके बन जाएंगे? 3। बोलो ना यार, तो टोटल 6 पेयर बन जाएंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। बैग, बताओ यहाँ पर क्या बन जाएगा? बैग और टिफिन बॉक्स को चुन लेंगे, हाँ या ना? इसके बाद अब वाटर बोतल भी चुनिए, ये हो चुका है हमारा। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट फॉर ईच ऑफ दीस पेयर, हर किसी पेयर के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। समझ में आया? ये 6 वेज बन चुके हैं हमारे पास, 6 पेयर बोल दो, 6 पेयर्स हमारे पास बन चुके हैं। इसको आप ऐसे बोलो, पेयर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर 6। अब हर किसी पेयर के लिए हमारे पास 2 वेज हो रहा है, बोलो हाँ या ना? तो आपके पास हर किसी 2 बोतल ले जाने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर वही वर्ड यूज कर रहा है, क्या है? फॉर ईच ऑफ दीज, हर किसी पेयर के लिए हमारे पास अगेन 2 ऑप्शन है, 2 डिफरेंट वेज है, बोलो हाँ या ना? बोतल चुनने के लिए। और hence there are 6 multiplied to 12 ways in which someone can carry these items. If we name the school to bags given to 3 bags, ये समझ लिया है। तो ये हमने इस तरीके से समझा दिया। अरे बोल दो, ये प्रॉब्लम ऑफ काउंटिंग थी जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल से समझा दिया है। अब आपकी प्रॉब्लम ऑफ काउंटिंग का सिंपल सा वो आ जाएगी, डेफिनेशन आ जाएगी, और डेफिनेशन के बाद फिर हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे। समझ में आया सभी बच्चों को? बोलो। अगर एग्जांपल नहीं दिया जाएगा तो बच्चों ध्यान रखना, ये डेफिनेशन स्टार्टिंग में समझ भी नहीं आता। So in fact, the problems of above types are solved by applying the following principle known as the fundamental principle of counting. इसी को प्यार से हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और इसको सिंपली बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। क्या भी बोलते हैं हम इसको? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ये है आपका मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल? सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से, घर से आपको पहले नोट ये बना सकते हो अपने एग्जांपल के। If an event, कोई भी इवेंट can occur in m different ways, following which another event can occur in n different ways, then the total number of ways of the occurrence of the events, दोनों इवेंट की बात कर रहा है, s लगा दिया, in the given order is m into n। समझ में आया? बोलो। जैसे पहली इवेंट थी आपके पास बैग सेलेक्ट करने के हाउ मेनी वेज थे? बताओ, बैग सेलेक्ट करने के 2 वेज थे। अब बैग आप सेलेक्ट कर चुके हो, अब नाउ आपको टिफिन बॉक्स सेलेक्ट करना है। तो आप दोनों मेरे बच्चों, तो बैग सेलेक्ट करने के बाद हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट टिफिन बॉक्सेस? ऑब्वियसली 3 वेज है, बोलो। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं आपसे बोलूं टोटल नंबर ऑफ वेज, सीधी सी बात है, बैग एंड टिफिन कैन बी सेलेक्टेड। मैं वाटर बोतल नहीं ला रहा हूं, बोलो यार। बैग एंड टिफिन कैन बी सेलेक्टेड। बैग एंड टिफिन को सेलेक्ट करना, चूज करने पे हमारे पास टोटल वेज क्या हो सकते हैं? पहले के 2 वेज थे और दूसरी बार के हमारे पास 3 वेज है, तो आपके पास 6 वेज आ जाएंगे। तो वो यहाँ पर वही कह रहा है, इवेंट के अदर m डिफरेंट वेज, अगर बैग को सेलेक्ट करने के m तरीके हों आपके पास, फॉलोइंग विच, उसके बाद दूसरी इवेंट हो रही है। अरे बोलो, इवेंट कैन अकर इन डिफरेंट वेज, इसके बाद टिफिन सेलेक्ट करने के आपके पास n वेज है,
then the total number of occurrence of the events m into n। समझ में आया? और उसी में अगर एक और आ जाए, p भी आ जाए, क्या भी आ जाए? p क्या था बताओ सारे बच्चे? नंबर ऑफ वाटर बोतल, सेलेक्ट नंबर ऑफ बेस ऑफ सेलेक्टिंग वाटर बोतल। कितने तरीके से मेरे प्यारे बच्चों? दो। तो अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 मल्टीप्लाई, तो इसको सीधा बोल सकते हैं m into n into p। m हमारे पास कितना था मेरे प्यारे बच्चों? बैग सेलेक्ट करने के 2, टिफिन बॉक्स सेलेक्ट करने के 3, और लास्ट क्या था? वाटर बोतल जो भी है 12। ये हमने 1 मिनट में निकाल दिया। बोलो, जिसको अभी हमने क्या करना था, बड़ी मुश्किल से समझा था। लिखा भी तो था कहीं 12 पेज, लिखा नहीं था, मैंने इसको काउंट करा था। बोलो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ लिख देता हूँ 12 पेज। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, पूरी एनसीईआरटी आएगी आपके पास, जो भी नोट्स हैं आपके पूरी, जितना मैं कवर कराऊंगा उतनी एनसीईआरटी पूरी अंडरलाइन के साथ होगा। घर पे जाकर लिखना है, अगली क्लास में होमवर्क भी चेक होगा एंड क्लास वर्क कॉपी भी चेक होगी। जो बच्चा साथ साथ पढ़ेगा उसको तो मजा आएगा, और जो साथ साथ नहीं पढ़ेगा वो लास्ट में हमारे अंदर ये कमियां निकालेगा। इंसान की एक आदत होती है, कभी खुद के अंदर कमियां नहीं निकालता, उसको हमेशा दूसरे में कमियां दिखती है। 11th की मैथमेटिक्स बच्चों वाली नहीं है, पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को, आपको अपने एफर्ट डालने पड़ते। मैं तो फिर भी आपको एक एक चीज रीड करके, हमें तो ऐसे पढ़ाया नहीं गया, हमें तो रट्टाफिकेशन वाली फील आती है। मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ यार हमें तो ये सब बताया था, ये चार्ट पार्ट तो हमने पढ़े ही नहीं थे कभी। तो भाई हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, आपको अपना 200% दे रहे हैं, बाकी आपको भाई एफर्ट डालोगे तो चीजें जाएंगी। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले उठाओगे और सीधा पेपर में पहुंच जाओगे तो तुम कर लोगे, ना भाई ना ध्यान। समझ में आ गया? और पेपर में इतने इजी लेवल की चीजें नहीं आएंगी, बट इसी से ही आपका लेवल बढ़िया बनेगा जब आपको बेसिक चीजें हैं। आई होप चीजें समझ में आ गई। बोलो, अभी देखो सारे एग्जांपल खत्म होंगे, सारे क्वेश्चन खत्म होंगे, बस वो चाहिए कि आप लोगों को द अबव प्रिंसिपल कैन बी जनरलाइज। जनरलाइज का मतलब बना लो सबके लिए। बोलो, फॉर एनी फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स, फॉर एग्जांपल फॉर 3 इवेंट्स प्रिंसिपल कैन बी। अब 3 के लिए उन्होंने ये बना दिया, ध्यान से लैंग्वेज पढ़ेंगे। इफ एन इवेंट, पहली इवेंट हुई है अकरिंग इन m डिफरेंट वेज, बैक को सेलेक्ट करने के लिए तरीके थे 2। हेलो, वो हो चुकी है। उसके बाद फॉलोइंग वीक, जिसके बाद अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, दूसरी। अब टिफिन को सेलेक्ट करने के लिए तरीके हैं 3। अरे बोलो, उसके बाद फॉलोइंग वीक थर्ड इवेंट। थर्ड इवेंट क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? बोल, अब ऐसे चलाते रहो आप इवेंट पे, बच्चे टाई भी लगाएगा, बेल्ट भी लगाएगा, शूज भी पहनेगा, सॉक्स भी पहनेगा, ऐसे तुम बनाते रहो। अरे बोल दो ना सर, ऐसे तो दुनिया भर की, बिल्कुल जितने ज्यादा तुम कॉम्बिनेशन बनाओगे उतने ज्यादा बेस चलते चले जाएंगे। बोलेंगे थर्ड इवेंट हमारा एग्जाम में बार बार इसी को कंटिन्यू करूंगा, तो दैट कॉन्सेप्ट हमारा बना है। उसके पी तरीके हैं, अगर पी डिफरेंट बेस है तो टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस विल बी, क्या आ जाएगा? m into n into डायरेक्ट। समझ में आ गई बात? बोलो आए ना? In the first problem, the required number of ways of wearing a pant and a shirt was the number of different ways of the occurrence of the following events. ठीक है भाई? In succession, the event of choosing a pant, the event of choosing a shirt. In the second problem, the required number of ways was the number of different ways of occurrence of the following events. The event of choosing a school box, टिफिन बॉक्स एंड वाटर बॉटल। पहले मैं खाली पैंट शर्ट की बात कर रहा था, उसके बाद उसने क्या करा, 3 वाले ले लिए, स्कूल बैग, उसके बाद टिफिन बॉक्स, और उसके बाद here in both the cases the event in each problem could occur in various possible orders, but we have to choose any one of the possible order and count the number of different ways of occurrence of the events in the। अब हम इसको, हम बेस हमारा बन चुका है, अब बस जस्ट अपने को क्या देखना है सभी बच्चे, अब हमें देखना है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस हमारे किस तरीके से। बात समझ में आई या नहीं है? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, 29 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, तो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट।